नसों का काम हमारे शरीर में रक्त का संचार करना है। हर हिस्से में रक्त को पहुंचाते हैं। लेकिन जब किसी हिस्से में रक्त का संचार अच्छे से नहीं होता तो वहाँ पर या तो नसें दब जाती हैं या फिर ब्लॉक हो जाती हैं। इसलिए हमारे शरीर में क्रैम्प्स आते हैं या फिर ऐंठन आती है या फिर वहाँ पर स्वेलिंग आ जाती है। तो इसको कहा जाता है शीरा अवरोध, यानी नसों का ब्लॉक होना। कुछ दर्द तो थोड़े समय के लिए होते हैं जो वक्त रहते अपने आप ही चले जाते हैं, लेकिन कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो कि लॉन्ग टर्म के होते हैं और वो आसानी से नहीं जाते। आइए इसके लक्षण जान लेते हैं। हमारे शरीर में क्रैम्प्स आना, हम छोटी छोटी बातों को भूलना, किसी हिस्से में दर्द का होना या फिर सूजन आ जाना, मसल्स में जो हमारी मांसपेशियों में उसमें कंपकंपाहट आना या उसमें खिंचाव का पड़ना है, या फिर हमारी आंखों में वीकनेस आ जाती है, कमजोरी आ जाती है, सारे इसके लक्षण हैं। तो हमें समय रहते ही इसका इलाज कर लेना चाहिए, नहीं तो ये बीमारी धीरे धीरे हमारे शरीर में, पूरे शरीर में बढ़ने लगती है। आज मैं आपके लिए कुछ योगासन लेकर आई हूँ जो आपकी नसों की बीमारी को ठीक करेगी। और सबसे लास्ट में एक महत्वपूर्ण यौगिक क्रिया बताऊंगी जो आपकी ब्लॉक्ड नसों को भी खोल देगी। नमस्कार, दिस इज मंजू जैन और आप देख रहे हैं योगा विद मंजू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल योगा विद मंजू। इट्स ए रिक्वेस्ट, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक समय से पहुंचती रहे। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपनों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि किस किस को ये प्रॉब्लम है। आगे बढ़ते हैं, करते हैं कुछ योगासन। मैट पर आप इस तरह से बैठ जाएं, अपनी स्पाइन को आपने स्ट्रेट रखना है, बिल्कुल सीधे। सबसे पहले अपने पंजों को स्ट्रेच करना है अच्छी तरह से बाहर की तरफ, और यहाँ पर 10 काउंट्स तक आपने रुकना है। घुटनों को सीधा रखना है, घुटनों को मैट से लगाकर रखना है। और इस एक्सरसाइज को कोई भी कर सकता है, अगर आपके घुटनों में दर्द है तब भी कर सकते हैं। और अगर आप नीचे नहीं बैठकर कर सकते, आप अपने बेड पर बैठकर भी कुछ एक्सरसाइजेस को कर सकते हैं। जो आप नहीं नीचे ऊपर बैठकर कर सकते, वो मैं आपको बताती रहूंगी। आप इस एक्सरसाइज को आराम से अपने बेड पर बैठकर भी कर सकते हैं। पंजों को सख्ती से बाहर की तरफ स्ट्रेच करें, सांस भरें, इनहेल करें और बाहर की तरफ स्ट्रेच करें। और यहाँ पर आपने 10 काउंट्स तक रुकना है। मैं आपको कुछ ही देर के लिए करके दिखाऊंगी, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। और जिस तरह से मैं बताऊंगी, जिस सीक्वेंस में मैं आपको बताऊंगी, आप अगर इसी सीक्वेंस में करेंगे तो आप देखना कुछ ही दिनों में आपको इस बीमारी से लाभ मिलेगा। और अगर जिसको ये सब प्रॉब्लम्स नहीं है वो भी इन एक्सरसाइजेस को कर सकता है, ताकि आने वाले समय में इस बीमारी से आपको फेस ना करना पड़े। 10 काउंट्स तक रुके। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अपनी ओर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसी तरह आपने इसको कम से कम 10 बार दोहराना है। 10 काउंट्स तक आपने होल्ड करना है। पूरा खिंचाव देना है ताकि आपके शरीर की नसें अच्छे से खिंच जाए। अब इसको क्लॉकवाइज रोटेट करना है 360 डिग्री पर। नीचे की तरफ जाएं तो अपने टोज को स्ट्रेच करें, दाएं जाएं अपनी ओर करें तो पंजों को अपनी ओर स्ट्रेच करें। तो 10 टाइम्स आपने इसको क्लॉकवाइज करना है और 10 टाइम्स आपने इसको एंटी क्लॉकवाइज करना है। बढ़ते हैं आगे की ओर। अब अपने पैर के घुटने को इस तरह से मोड़ें और बैठे बैठे आपने साइकिलिंग करनी है। सांस भरें और घुटने को, पैर को सीधा करें, एड़ी को मैट से लगाते हुए अपनी ओर लेके आएंगे और फिर ऊपर से ज्यादा जितना आप ऊपर जा सके। इसको आपने 10 टाइम्स इसका क्लॉकवाइज करना है और 10 टाइम्स फिर आपने इसको एंटी क्लॉकवाइज करना है। इस तरह से दोनों पैरों से करना है आपने।
इसी तरह से दूसरे पैर से इनहेल करें, सांस भरते हुए बाहर की तरफ, और सांस निकालते हुए पैर को अपनी तरफ लेकर आएंगे। कमर को सीधा रखें और इसी तरह आपने इसको रिवर्स करना है। इनहेल एक्सहेल करते रहें। आपने अपने राइट लेग के ऊपर लेफ्ट लेग को रखना है और इसको यहाँ नहीं रखना, थोड़ा सा पैर को बाहर निकालें इस तरह से। और अब इसके पंजे को, पैर को आपने इस तरह से घुमाना है। ये पूरा पैर नहीं घुमाना, घुटना ऐसे कैसा रहेगा, सिर्फ आपने अपने पैर को, तलवे को इस तरह से पूरा रोटेट करना है। 10 टाइम्स क्लॉकवाइज और 10 टाइम्स आपने इसको एंटी क्लॉकवाइज करना है। पूरा अच्छे से घुमाएंगे। आपकी पिंडलियों में, आपके पैरों में आपको बहुत राहत मिलेगी। अगर आपके काफ मसल्स में दर्द होता है, पैर में क्रैम्प्स आते हैं, इसके लिए बहुत ही अच्छी क्रिया है। नस पे नस चढ़ जाती है या फिर कहीं पर भी पैरों में नस ब्लॉकेज है। इसी तरह से दूसरे पैर को भी आपने लेफ्ट थाइस के ऊपर रखना है, पैर को बाहर की तरफ निकालें और इसको इस तरह से गोल गोल घुमाएं। ये छोटी छोटी क्रियाएं हैं। आप इसे कहीं पर भी बैठकर, बेड पर बैठकर कहीं भी कर सकते हैं। आप नीचे नहीं बैठ सकते, इनको किया करें जब मर्जी। कोई ये नहीं है कि आपने खाली पेट करना है इसको, आप कभी भी कर सकते हैं। इस तरह से आपने करना है। नेक्स्ट एक्सरसाइज में क्या करेंगे, इस तरह से आप बैठ जाएं। अगर आप एल्बो का सहारा ले सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर सकते तो आप इस क्रिया को लेट कर भी कर सकते हैं बेड पर। और नहीं तो आप, अगर आप बिल्कुल ठीक हैं तो आप इस तरह से बैठें, लेफ्ट लेग को ऊपर उठाएं 90 डिग्री पर। अब इसको बड़े से बड़ा गोला आपने बनाना है, रोटेट करना है इसको, जितना बड़ा बिग जीरो आप बना सकें। इसको आपने 10 टाइम्स क्लॉकवाइज करना है और 10 टाइम्स आपने इसका एंटी क्लॉकवाइज करना है। घुटने को सीधा रखना है, पंजों को स्ट्रेच करके रखना है। 1 2 3 4 5 आपने 10 टाइम्स करना है। इसी तरह एंटी क्लॉकवाइज 1 2 3 4 5। दूसरे पैर से करेंगे। आप अगर ऐसे बैठने में असमर्थ हैं, आप ऐसे नहीं बैठ पा रहे, आप सिंपल ऐसे भी बैठ सकते हैं और पीछे अपने हाथों का सपोर्ट ले लें। 10 टाइम्स क्लॉकवाइज करना है इसको भी और 10 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज। 2 3 1 2 3। इस क्रिया को आप लेट कर भी कर सकते हैं, बैठ कर भी कर सकते हैं और एल्बो का सहारा लेकर भी कर सकते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज में आपने क्या करना है, अपनी दीवार का सहारा लेना है और अपने हिप्स को आपने दीवार से लगा लेना है। इस तरह से दीवार के सहारे आ जाएं और बिल्कुल अपने हिप्स को यहाँ पर आपने दीवार से लगा देना है। इस तरह से यहाँ पर आप 5 मिनट 10 मिनट जितनी भी देर आराम से रुक सकते हैं। आप इस क्रिया को कभी भी कर सकते हैं, रात को सोने से पहले भी कर सकते हैं, लेकिन आपने खाना खाए हुए आपको कम से कम 2 घंटे हो गए हों तभी आप इस क्रिया को करें। पंजों को स्ट्रेच करके रखें और यहाँ पर आप रुकें। ये इतनी ज़बरदस्त एक्सरसाइज है, इससे आपके पैर की सारी नसें, जो भी ब्लॉकेज है, सूजन है, वेरिकोज वेन्स है, साइटिका का दर्द है, कोई भी आपको प्रॉब्लम है या गैस की समस्या है, आपकी ये सारी समस्याएं इस एक एक्सरसाइज से ठीक होने वाली हैं। जितनी आप में क्षमता हो आप उतनी देर रुके, 5 मिनट करें, रेस्ट करें, फिर इसको दोबारा कर लें। जब भी समय मिले इस क्रिया को जरूर करें।
इससे क्या होगा, जो हमारा ब्लड सर्कुलेशन है वो हार्ट की तरफ जाएगा और फिर से वो क्लीन होने के बाद वो फिर से पैरों की तरफ जाएगा। तो जब हमारे शरीर में अच्छे से ब्लड सर्कुलेशन होगा तो नेचुरल है हमारे जो दर्द है वो इससे ठीक हो जाएंगे। आ जाएंगे धीरे। अब क्या करना है आपने, नेक्स्ट एक्सरसाइज करते हैं। इसी तरह आपने लेटे लेटे करनी है। यहीं से आपने अपने लेफ्ट पैर के घुटने को मोड़ना है। थोड़ा सा टेढ़ा होके दिखा रही हूँ मैं आपको। और यहाँ पर आपने अपनी छाती से प्रेस करना है जोर से, इसको जितना आप आराम से कर पाए। कुछ देर यहाँ पर रुके। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इससे आपकी जो नसों की प्रॉब्लम है वो भी ठीक होगी, और अगर आपकी कहीं गैस बनती है, पेट की कोई प्रॉब्लम है, वो भी इससे दूर होगी। आ जाएंगे वापस। यही क्रिया दूसरे पैर से करेंगे। पैर को घुटने से मोड़े, दोनों हाथों से क्लैंप करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बहुत अच्छी क्रिया है ये साइटिका के लिए, वेरिकोज वेन्स के लिए या फिर क्रैम्प्स के लिए। और आ जाएंगे धीरे धीरे वापस। आपने किस तरह से वापस आना है, यहाँ से इस तरह से घुटनों को मोड़े, करवट ले ले। कुछ देर यहाँ पर 2 या 3 मिनट आपने यहाँ पर रेस्ट करना है, क्योंकि जो ब्लड सर्कुलेशन ऊपर की तरफ हुआ है वो अपने स्वाभाविक स्थिति में आ जाए और उठ कर बैठ जाएंगे। यहाँ पर इस तरह से आप लेट जाएं। यहीं से आ जाएंगे पीठ के बल। अपने दोनों हाथों को अपने शरीर के नीचे ले जाएं, बिल्कुल अच्छे से। और जो आपकी चिन है, सलभ आसन कर रहे हैं हम, अपनी चिन को आपने मैट से लगाना है। सांस भरें, राइट लेग को ऊपर उठाएं, इतना ऊपर उठाएं कि आपकी कमर का निचला हिस्सा प्रभाव में आए। 10 काउंट्स तक रुके यहाँ पर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दूसरे पैर से करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आपसे इतना उठता है, आप इतना उठाएं। अगर आपके कमर में ज़्यादा दर्द नहीं है तो आप इसको दोनों पैरों से भी कर सकते हैं। सांस भरें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और आ जाएंगे धीरे धीरे वापस। दो एक्सरसाइज मैं आपको खड़े होकर बताऊंगी। दोनों हाथों को आगे से क्लैंप करें, सांस भरें, ऊपर की ओर पूरा स्ट्रेच करें, अच्छे से हाथों को स्ट्रेच करें सांस भर के। पैरों में 2 से 3 इंच का फासला कर लें ताकि आपको बैलेंस बनाने में आसानी रहे। सांस भरें और सांस भर के अपनी एड़ियों को भी ऊपर उठा देंगे। काउंट करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और आ जाएंगे धीरे धीरे वापस। अगर आप 5 की गिनती तक रुक सकते हैं तो आप सिर्फ 5 की गिनती तक ही रुके, फिर धीरे धीरे प्रैक्टिस बढ़ा दें। इसको धीरे धीरे आप 30 सेकंड्स तक ले आएं। सांस भरें, फिर से करें। इसको आपने 5 टाइम्स रिपीट करना है। सांस भरें और एड़ियों को उठा दें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और यहीं से हाथों को ले आएंगे वापस। इसको आपने 5 टाइम्स रिपीट करना है। जो स्टार्टिंग की मैंने एक्सरसाइजेस बताई थी आपको, उनको आप खाली पेट रहने की ज़रूरत नहीं है, आप जब मर्जी कर सकते हैं।
जो बाद में आपको मैंने एक वॉल के सहारे बताई थी विपरीत करनी, और दूसरी पवन मुक्त बताई थी, और उसके बाद ये जो भी सारी एक्सरसाइजेज हैं ये आपने एम्प्टी स्टमक करनी है, या फिर खाना खाने के बाद आपने 2.5 से 3 घंटे का गैप रखना है। लास्ट एक्सरसाइज मैं आपको बता रही हूँ, इसको बोलते हैं पंपिंग प्राणायाम। लोग इसको भस्त्रिका भी कहते हैं, लेकिन ये होता है बिल्कुल जैसे हम साइकिल में हवा भरते हैं उसी तरह हमने इसको पंपिंग प्राणायाम को करना है। अपने पैरों में 2 से 3 इंच का फासला कर लें। अब आपने क्या करना है, सांस भरते हुए हाथों को ऊपर लेके जाना है, और सांस निकालते हुए आपने घुटनों को मोड़ना है और हाथों को नीचे लेके आना है। देखिए करते हैं। इसी तरह आपने इसको कम से कम एक आवृत्ति में, एक राउंड में 30 टाइम्स आपने करना है इसको, और इसके आपने 3 राउंड्स करने हैं। बीच में आप चाहें तो आप अपना रेस्ट भी ले सकते हैं, लेकिन इसको कंप्लीट कीजिएगा आप 30-30 के 3 सेट्स करना। जो प्राणायाम मैंने आपको बताया है ये आपके पूरे शरीर की नसों को खोलेगा। अगर आपकी गैस एसिडिटी बनती है वो भी इससे दूर होगी, आपकी जो नसों की प्रॉब्लम है पैरों में, वो सारी बीमारियां इसकी आपसे दूर होंगी। तो आप इसको पूरी लगन के साथ करेंगे और कॉन्टिन्यूस इसका अभ्यास करेंगे। आप 15 दिन में ही देखेंगे जो आपकी क्रैम्प्स की प्रॉब्लम है, नस पे नस चढ़ने की प्रॉब्लम है, जो भी आपकी नसों से रिलेटेड प्रॉब्लम है वो सारी आपकी दूर हो जाएंगी। आई होप सो आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो इसको लाइक जरूर कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक समय से पहुंचती रहे। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।